4 लड़कियों का किडनैप करके एक साइको पूरे 21 दिन तक उन्हें टॉर्चर करता है और उनमें से एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिला देता है। यह खतरनाक कहानी है फिल्म वेब की। यह कहानी शुरू होते ही हम अभी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर जमकर नशा कर रही होती है। कमरे के बाहर से उसकी माँ परेशान होती है, उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन अभी नशा करने के आगे अपनी माँ की बातों पर ध्यान ही नहीं देती। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। अभी एक आईटी कंपनी में जॉब करती है। अभी के साथ उसकी फ्रेंड महा और निशा तीनों एक साथ ऑफिस में आती हैं। ऑफिस में उन तीनों की गैंग को वुल्फ गैंग बुलाया जाता है। दिन भर ऑफिस में काम करना और शाम को पब में जमकर नशा करना, यही उनका डेली रूटीन होता है। उन तीनों को नशे की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। अगले दिन ऑफिस में राकेश और दीपा भी वापस आ जाते हैं। उन दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वो दोनों अभी गैंग के फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अभी गैंग उनकी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए वीकेंड को पार्टी का प्लान करती है और पूरी ऑफिस के लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। लेकिन तभी मैनेजर उनके पास आ जाता है। वो काम की वजह से सबको डांटना शुरू कर देता है और निशा से प्रोजेक्ट की फाइल के बारे में पूछता है। निशा अभी को धीरे से बताती है कि कल रात मैं इतने नशे में थी कि मैंने फाइल कहाँ रखी है मुझे याद ही नहीं है। मैनेजर सबको डांट कर प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने और उसके बाद पार्टी का प्लान बनाने को कहता है। अभी गैंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रात भर मेहनत करती है और रात को भी ऑफिस में काम करते करते वो तीनों जमकर नशा करते हैं। अगली सुबह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को हैंडओवर करने के बाद वो सब पार्टी के लिए पब चली जाती हैं। जमकर पार्टी और नशा करने के बाद वो लोग वापस जाने लगती हैं। अभी गैंग नशे में होकर भी दीपा को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। राकेश उन्हें मना करता है, लेकिन फिर भी वो तीनों नहीं मानती और दीपा को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। अगली सुबह उन चारों की आंख जंगल में एक डरावने घर के अंदर खुलती है। उन चारों के हाथ बंधे होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि ये कौन सी जगह है और वो चारों यहाँ तक कैसे पहुंचे। इससे पहले कि वो समझ पाती, एक लंगड़ा साइको जैसा दिखने वाला आदमी उनके सामने आता है। इसका नाम है वीरा। दिखने में वीरा काफी डरावना होता है और उन चारों को डराने के लिए अपनी स्टिक से अभी के ऊपर हमला करता है और स्टिक बगल में रखे बर्तनों पर लग जाती है, जिससे कि बर्तन टूट जाता है। तभी वहां मित्रा नाम की एक लड़की आती है जो कि वीरा के साथ होती है। वीरा उससे कहता है कि इन सबको खामोश रहने के लिए बोल दो। वो लड़की सबको एक इंजेक्शन लगाती है। चारों बेहोश हो जाती हैं। होश में आने पर अभी दीवार पर टंगा एक मास्क देखती है। उसे याद आता है कि वीरा पब में भी उन सब का पीछा कर रहा था। बगल के कमरे में ही वॉशरूम होता है। अभी वॉशरूम के लिए जाती है तो देखती है कि वॉशरूम के पास एक 5वीं लड़की भी होती है जिसका वीरा ने किडनैप किया था। उस पूरे घर का माहौल बहुत ही डरावना था। इसके बाद कमरे में अभी गैंग को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। अभी उन सब से कहती है कि शायद बगल में कोई रेलवे स्टेशन हो सकता है। अगर हम में से कोई यहाँ से भागने में कामयाब हो गया तो बाकी का काम पुलिस देख लेगी। लेकिन वो चारों डर भी रही होती हैं क्योंकि अभी को लगता है कि लड़कियों का किडनैप या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए किया जाता है या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए। खैर, इसके बाद महा वॉशरूम में जाती है। वापस आते टाइम महा उस 5वीं लड़की से बात करने की कोशिश करती है। उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ कहती, वहाँ लगे डीजे पर वीरा जोर से गाना बजाने लगता है। निशा डर जाती है और डर के मारे अपने कमरे में आकर सबके साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक से वीरा उनके बगल वाले कमरे में जाता है। उस 5वीं लड़की की जबरदस्त पिटाई करने लगता है। वो कमरे से बाहर आता है तो उसके चेहरे और लाठी पर खून लगा होता है। यह देखकर अभी गैंग और भी डर जाती है। अगली सुबह अभी वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है। वो वॉशरूम में लगा कांच तोड़ देती है और उसका एक टुकड़ा अपने मुंह में लेकर बाहर आ जाती है। मित्रा उसे बेड से बांध कर चली जाती है, जिसके बाद अभी उस रस्सी को कांच के टुकड़े से काट देती है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वो सफल हो चुकी है, मित्रा वहां आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। दरअसल बगल वाले कमरे में वीरा सीसीटीवी कैमरे से उन पर नजर भी रख रहा होता है। मित्रा उसके हाथों को बांधने की कोशिश करती है, तभी वीरा भी वहां आ जाता है। लेकिन उसे देखकर अभी उसे गालियां देना शुरू कर देती है और कहती है कि एक बार मेरा हाथ खोल कर देखो, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ।
वीरा उसके हाथों को खुलवा देता है। इसके बाद अभी और वीरा के बीच में फाइट होने लगती है। इस फाइट के एंड में अभी टेबल पर गिरने वाली होती है, लेकिन वीरा उसे गिरने से बचा लेता है और उसे वापस से चुपचाप बेड पर बैठने के लिए कहता है। मित्रा फिर से उन सबको इंजेक्शन लगा देती है। रात में अभी को होश आता है। वो देखती है कि वीरा और मित्रा दोनों आसपास नहीं है। अभी घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वीरा उसके पास वापस आ जाता है और एक बार फिर से अभी पकड़ी जाती है। मित्रा उसे फिर से इंजेक्शन लगाकर सुला देती है। अगली सुबह दीपा वॉशरूम से वापस आ रही होती है, तब उसे वार्डरोब के पास राकेश की घड़ी दिखाई देती है। दीपा वार्डरोब का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसमें राकेश की लाश होती है। दीपा यह देखकर रोने लगती है। वो रोते हुए कमरे में वापस आती है, जिसके बाद वीरा उन लोगों को राकेश की मौत के बारे में बताता है। दरअसल उस रात जब वीरा इन चारों का किडनैप करने वाला था, तभी राकेश भी वहां पहुंच जाता है। उसे बेहोश करने के लिए वीरा उसके सर पर पीछे से वार करता है, लेकिन उस वार से राकेश की मौत हो जाती है। वीरा इन चारों को डांट कर कहता है कि मुझे क्या पता था कि एक ही लाठी में वो मर जाएगा। अगली शाम को मित्रा उनके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन दीपा खाना नहीं खाती। वो खाना फेंक देती है, जिसके बाद वीरा उसे एक अलग कमरे में लेकर जाता है और थोड़ी देर बाद दीपा को मारकर एक बोरी में भरकर बाहर लेकर आता है। वो खून में सना होता है। वो दीपा की बॉडी के टुकड़ों को लेकर जाता है और कुत्ते को खिला देता है। यह सब देखकर अभी गैंग की हालत खराब हो जाती है और साइको किलर वीरा की यह हरकत देखकर वो तीनों वीरा से और भी डरने लगती हैं। ऐसी ही कुछ और भी घटनाएं होती हैं, जिसके बाद एक शाम मित्रा फिर से उन्हें खाना देने के लिए आती है। तब महा और निशा मित्रा से उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती हैं, लेकिन अभी उन दोनों से कहती है कि इससे रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यह भी उस साइको डॉग की गुलाम बन चुकी है। उसकी बातें मित्रा को अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद मित्रा उन तीनों को वीरा की कहानी सुनाने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वीरा अपने घर पर अपनी बहन नंदिनी के साथ होता है। दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। उसकी बहन के अलावा वीरा का इस दुनिया में कोई और नहीं होता और एक दिन वो अपनी बाइक से नंदिनी को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो नंदिनी को रोड के साइड में खड़ा करके हेल्प के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन तभी एक कार तेज रफ्तार से आकर नंदिनी को टक्कर मार देती है और इस एक्सीडेंट में नंदिनी की मौत हो जाती है। लेकिन उस कार में बैठी दो लड़कियां नशे में होती हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों कार बैक करती हैं और कार वीरा के पैर पर चढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद वीरा को हॉस्पिटल में होश आता है। हॉस्पिटल में मित्रा उसके पास आती है। कुछ दिनों बाद वो वीरा को लेकर घर वापस आ जाती है, लेकिन वीरा अपने घर पर नंदिनी को ही याद करता रहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो नंदिनी के कातिलों से बदला लेने की ठान लेता है और अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। इसके बाद प्रेजेंट में महा मित्रा से पूछती है कि उसकी बहन को तो हमने नहीं मारा, लेकिन फिर भी वीरा ने हमें किडनैप क्यों किया। मित्रा बताती है कि एक रात नशे में तुम लोग भी रफ ड्राइविंग करते हुए हम दोनों के पास से गुजरे थे, इसलिए वीरा ने तुम्हें किडनैप कर लिया ताकि तुम्हारी वजह से दोबारा उसकी बहन के जैसे किसी और की मौत ना हो जाए। मित्रा वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में अचानक से आबी की नींद खुल जाती है। उसे अपनी माँ की याद आ रही होती है। वो बुरी तरह से रो रही होती है। सिर्फ उसे ही नहीं, महा और निशा दोनों को भी अपनी फैमिली की याद आ रही होती है। अगली रात वो तीनों सो रही होती हैं, तभी वो पांचवी लड़की जिसे वीरा ने वॉशरूम के पास बांध कर रखा था, वो अभी के पास आती है। उसके पास चाबियां भी होती हैं। वो तीनों को छुड़ाकर भागने के लिए कहती है, लेकिन कार की चाबी वीरा के कमरे में होती है। निशा कार की चाबी लेने के लिए वीरा के कमरे में जाती है, लेकिन वीरा जाग जाता है। इसके बाद चारों लड़कियां मिलकर वीरा को मारने की कोशिश करती हैं। थोड़ी सी फाइट के बाद वो लोग कुत्ते वाले कमरे में वीरा को बंद कर देती हैं। इसके बाद मित्रा उन्हें रोकने की कोशिश करती है और एक बार फिर से वो चारों मित्रा का मुकाबला करती हैं और इन द एंड मित्रा उस पांचवी लड़की को पकड़ लेती है, लेकिन अभी और उसकी फ्रेंड तीनों भागने में कामयाब हो जाती हैं। वो तीनों अभी के घर आती हैं। अभी के घर पर उसकी माँ के साथ महा का भाई और निशा के फादर भी होते हैं। वो तीनों सबको उस साइको किलर दीपा और राकेश की मौत और उनके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताती हैं और पुलिस बुलाने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी वो साइको किलर वीरा उसके घर में ही उनके सामने आ जाता है। तब अभी की माँ उन सबको बताती है
कि वीरा कोई साइको किलर नहीं, असल में अशोक सुब्रमण्यम है, एक बहुत बड़ा साइकेट्रिक। दरअसल कुछ दिनों पहले अभी की माँ अशोक के पास गई थी। वो अशोक को अभी गैंग और उनके नशे की लत के बारे में बताती है। उनका केस स्टडी करने के बाद अशोक उन सब से कहता है कि अभी गैंग का स्पेशल ट्रीटमेंट करना होगा, और अब तक अभी गैंग के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब अशोक का ट्रीटमेंट प्लान था। इसके बाद अशोक अभी गैंग को समझाता है कि ड्रग्स ना मिलने पर तुम तीनों खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए हमने तुम्हारा हाथ बांध कर रखा था, और उस टाइम पर तुम तीनों को मोरल सपोर्ट मिले, इसलिए दीपा और राकेश को भी अपने प्लान में शामिल किया था। वो पांचवी लड़की पवित्रा और डॉक्टर मित्रा दोनों मेरी असिस्टेंट हैं। नशे की लत में तुम तीनों ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से खराब कर ली थी। तुम तीनों अपनी फैमिली में किसी से भी बात नहीं करती थी, लेकिन मौत को सामने देखकर तुम्हें अपनी फैमिली के साथ ही रहना था। ये नशा बहुत बुरी चीज है। आगे वो अभी से कहता है कि अब तुम लोग बदल चुकी हो, क्योंकि जब तुम भागने की कोशिश कर रही थी तब तुम्हारे सामने शराब की बोतल, ड्रग्स और नशे के लिए बहुत सारी चीजें रखी थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान भी उनकी तरफ नहीं गया। आगे वो उन लोगों से कहता है कि मेरी बहन की कहानी जो मित्रा ने तुम्हें सुनाई थी वो पूरी तरह से सच है, लेकिन नशा करने वालों की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं साइको बन जाऊं। अभी गैंग 21 दिनों के इलाज के बाद अब नशे की लत से बाहर आ चुकी थी, और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।